तो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल कैंपस बाबा। जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कैंपस बाबा में। तो फ्रेंड, पहले तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस आप सभी को और मुझे भी, क्योंकि हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। और भाई सबसे ज़्यादा आप लोगों का थैंक यू कि आप लोगों ने मुझ पर ट्रस्ट किया और मेरे को 1000 तक पहुंचाया। क्योंकि एक यूट्यूबर अगर अपनी स्टार्ट करता है ना, तो वो सबसे पहले यही कहता है कि भाई मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाए। तो अगेन बोलूँगा कि अगर चैनल पे नए हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को हिट कीजिएगा। तो फ्रेंड देखिए, मैं आज आपको जो बताने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ये एक्सेंचर से रिलेटेड न्यूज़ है, लेकिन ये हर कंपनी में अप्लाई होती है। आज ही न्यूज़ आई है, ऑफिशियली न्यूज़ आई है कि एक्सेंचर 19,000 एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ करने वाला है। अब आप लोग का सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आएगा कि भाई अभी तो वो बोल रहे थे रेसेशन खत्म हो गया, रेसेशन खत्म हो गया, अब हायरिंग हो रही है। विप्रो ने हायरिंग भी स्टार्ट कर दी और विप्रो ने ऑनबोर्डिंग भी स्टार्ट कर दी। तो अब ये ऐसा क्यों हो रहा है? देखो भाई, हायरिंग रेसेशन दोनों चल रहा है, क्योंकि देखो हायरिंग नहीं करती ना तो गवर्नमेंट से प्रेशर आता है, लेकिन रेसेशन जो है ना वो डिपेंड होता है क्लाइंट टू क्लाइंट। तो अभी क्या हुआ था, विप्रो के पास क्लाइंट नहीं आ रहे थे, बिल्कुल भी नहीं आ रहे थे, क्योंकि उनका यूएसए और जर्मनी से पूरा टाई अप चलता है। मैक्सिमम 80% का उनका वहाँ से चलता है। अब एक्सेंचर के साथ ऐसा क्या हुआ और किन लोगों को फायर किया जा रहा है, ये मैं आपको बताऊं उससे पहले आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि भाई प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को हिट कीजिएगा भाई। और एक और बात, आप में से जितने भी लोग हैं जिनको जॉब का डर है, जॉब सिक्योरिटी चाहिए या कुछ भी चाहिए, तो आप हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल पर की लिंक इसी के डिस्क्रिप्शन में डली हुई है, जरूर भाई उसको देखो, ज्वाइन करके रखो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उस पर जो आ रही है अप्लाई करो, बट ज्वाइन करके रखो। हो सकता है, क्योंकि हम उस पर एक्सपीरियंस बेसिस पे भी जॉब डालते हैं, तो इट में भी पॉसिबल कुछ जॉब आपके लिए अच्छे काम आ जाए। तो टेलीग्राम चैनल की लिंक इसी में है, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप उस पर ज्वाइन करेंगे तो आपका ही बेनिफिट होगा, बाकी तो हम हमारी तरफ से एफर्ट डाल ही रहे हैं। तो फ्रेंड, वो हमारे एक्सेंचर ने जो बोला है वो ये बोला है कि 19,000 एम्प्लॉयज़ को वो फायर कर रही है। अगर आपको वो लगे कि मैं फेक न्यूज़ दे रहा हूँ, जैसे कुछ लोगों को अगर लग भी सकता है, तो आप जाकर एक्सेंचर के पेज, मतलब ऑफिशियली आप गूगल पे टाइप कर दीजिए एक्सेंचर 90,000 एम्प्लॉयज़ ले ऑफ, आपको ऑफिशियल न्यूज़ देखने को मिल जाएगी। ये जो न्यूज़ है उसमें हमारे 2-3 जो फ्रेंड्स हैं जो एक्सेंचर में ही काम करते हैं, उनका हमारे पास कॉल भी आया कि भाई ऐसी ऐसी दिक्कत हो गई है, अब क्या करें और कैसे करें। तो जस्ट मतलब उसके कुछ क्राइटेरिया रखे हैं कंपनी ने। ऐसे कंपनी किसी को भी नहीं निकालती है मैक्सिमम, जब तक आपके एंड से गलती ना हो। सबसे पहला क्राइटेरिया, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट, मतलब अगर कोई एक्सेंचर का सुन रहा है तो मैं बताऊं, आप मतलब जो फ्रेशर ज्वाइन किया होगा, तो वो क्या होता है कि फ्रेशर के टाइम पे कभी कभी प्रोजेक्ट नहीं रहते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं, स्टूडेंट क्या करते हैं कि यार हमें तो बिलेबल नहीं रखा, हमें बेंच पे हैं तो चलो इन्जॉय करो। अब होता क्या, ऐसे टाइम पे इंजॉय जिनने इतने टाइम से किया उनकी लग जाती लंका। जी हाँ दोस्तों, मैं बता रहा हूँ कि सबसे पहला क्राइटेरिया एक्सेंचर ने रखा है कि जो भी स्टूडेंट अब एम्प्लॉय बन गए थे एक्सेंचर के और पिछले 6 महीने से या फिर कुछ टाइम से वो बेंच पे थे, फ्री पूल में थे, उनको फायर कर पॉसिबिलिटी सबसे हाई होगी। टॉप रैंकर वही होंगे इस टाइम पे। और बेंच क्या होता है, फ्री पूल क्या होता है, आप लोग को अगर नहीं पता तो मैं बताता हूँ। बेंच और फ्री पूल वो होता है कि भाई जब आप कंपनी ज्वाइन कर लेते हैं, आपकी ट्रेनिंग क्लियर हो जाती है, सब हो जाती है, लेकिन आपको प्रोजेक्ट नहीं मिलता है, कुछ कारणवश या फिर कुछ भी रीज़न हो कि कंपनी के पास प्रोजेक्ट नहीं हो और आपको प्रोजेक्ट नहीं मिलता है, तो उस टाइम पे आप फ्री पूल या बेंच पे होते हो। सेकेंड थिंग, अगर आप बेंच पे नहीं हो, प्रोजेक्ट में हो, बट नॉन बिलेबल हो। अब नॉन बिलेबल हो, हर इंसान को शायद ये वर्ड समझ नहीं आएगा कीवर्ड, तो मैं इसका आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि नॉन बिलेबल क्या होता है। कि जब आपको क्लाइंट पे करता है, अब आप सोचेंगे क्लाइंट कैसे पे करता है, तो इसका मैं छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ जिससे आपका ही टेक्निकल नॉलेज थोड़ा सा इंप्रूव हो जाएगा। कि मान लीजिए आप काम करते हैं एक्सेंचर में, बट आपका जो क्लाइंट है वॉलमार्ट है। क्योंकि फ्रेंड देखिए, ये सारी सर्विस बेस्ड कंपनी है, तो इनका दूसरे लोगों के लिए ही ये काम करते हैं, ये खुद के तो करते नहीं है। तो एक तरीके से सर्विस बेस्ड क्या करती है कि हमें हायर करती है और हमारे को मान लीजिए 1 लाख रुपए में दूसरी कंपनी को महीने का बेच देती है और आपको 30,000 रुपये महीना देना स्टार्ट कर देती है। तो क्या होता है कि बिलेबल वो होता है, बिलेबल जिसका अपडेट, पूरा का पूरा अपडेट क्लाइंट के पास होता है कि भाई ये लड़का टीम में है, इस रोल पे है, ये टास्क इसको असाइन होते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि वॉलमार्ट जब किसी एम्प्लॉय के लिए पे कर रही है डायरेक्ट, मान लीजिए, तो वो बिलेबल होगा, बट जिसको कंपनी पे करती है वो नॉन बिलेबल कहलाता है। तो जो भी लॉन्ग टाइम से नॉन बिलेबल है उनके लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। और अगर आप ढूंढ रहे हैं जॉब, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को
ज्वाइन कर दीजिए। और अगर आपको लग रहा है कि आप इनमें से क्राइटेरिया में फॉल करते हैं तो भाई जल्द से जल्द मैनेजर से बात करके अपने आप को बिलेबल करो, या फिर प्रोजेक्ट जल्द से जल्द ढूंढो जिसमें आपको बिलेबिलिटी और अपॉर्चुनिटी मिले। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, उनके प्रोजेक्ट रैम डाउन हो गए। रैम डाउन का मतलब भी मैं आपको बताता हूँ। रैम डाउन मतलब होता है कि भाई प्रोजेक्ट में रिक्वायरमेंट नहीं आना क्लाइंट की तरफ से। तो उसलिए क्या होता है कि जैसे 15 लोगों की टीम है तो 3 या 4 लोगों को ही रखते हैं जो सारा काम संभाल लें, अदरवाइज सबको निकाल दिया जाता। तो एक्सेंचर में ऐसा होना स्टार्ट हो गया है, मेरे भी बहुत सारे फ्रेंडों के साथ हुआ है, लाइव एक्सपीरियंस है। तो सेम चीज़ हमारी ना, ऐसा नहीं बोल रहा मैं एक्सेंचर में, जो बिलेबिलिटी और नॉन बिलेबिलिटी और फ्री पूल वाला जो कॉन्सेप्ट है हमारा हर कंपनी में यूज़ होता है। इनफैक्ट अगर आप देखें ना तो अभी रिसेंटली जब विप्रो ने फायर किया था स्टूडेंट्स को, उनमें से हमारे कुछ जूनियर्स जो थे वो फायर हुए थे। जूनियर्स मीन्स कॉलेज जूनियर जो हमारे थे वो फायर हुए थे। तो उसका रीज़न ये था कि भाई वो 8-8 महीने से फ्री पूल पे बैठे थे। एट दैट टाइम हमने उनको समझाया था, जब हमारी अगर कभी डिस्कशन होता था तो मैं यही बोलता था कि भाई फ्री पूल पे मत बैठो, प्रोजेक्ट ले लो। बट एट दैट टाइम क्या होता है कि इंसान को लगता है कि यार हम तो बढ़िया इन्जॉय कर रहे हैं, लेकिन वो इन्जॉय भाई बाद में सजा बनती है, जैसे उनको बनी। उन्होंने 9 महीने तक बढ़िया 9-10 महीने तक कंपनी में इन्जॉय किया। उसके बाद जब फायरिंग की बारी आई तो सबसे पहले उनको मेल आया था। तो आप लोग को पता होगा, आपने देखा होगा हमारा वो वीडियो, और अगर नहीं देखा तो अब तो बात आगे बढ़ गई है। अब आप लोग जितने भी एम्प्लॉय हैं वो ध्यान दीजिए, और जितने भी स्टूडेंट हैं जिनकी हायरिंग हो चुकी है और जो विप्रो में ज्वाइनिंग करने जा रहे हैं, हमेशा याद रखें कि विद इन 3 मंथ्स आपको प्रोजेक्ट लेना ही है। कोई सी भी कंपनी हो, विप्रो, एक्सेंचर, कोई सी भी सर्विस बेस्ड कंपनी हो, विद इन 3 मंथ्स आपको आपका प्रोजेक्ट लेना ही है, अदरवाइज आपको दिक्कत आएगी। अगर आप फ्री बैठेंगे कंपनी में तो आपको दिक्कत आनी है, मैक्स प्रोबेबली चांस है कि आपको दिक्कत आ ही जाएगी। अगर आप फ्री बैठे हैं तो एक काम कीजिए, हमेशा अपनी टेक्निकल स्किल्स को इम्प्रूव करते रहिए। और मैं यही बोलूँगा, ये मेरा एक सजेशन है। और फ्रेंड, अगर आप चाहें तो आपके लिए मैं एक पाइथन की सीरीज़ ला सकता हूँ। अगर आप लोग पढ़ना चाहेंगे तो बिल्कुल मैं ट्राई करूँगा अपना टाइम निकाल के कि आप लोग के लिए वो भी लाऊं। फ्रेंड, वीडियो को हम ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। मैं यही बोलूँगा कि भाई कभी भी किसी भी कंपनी में जाओ तो यही करें। और आज का अपडेट ये था कि हमारी एक्सेंचर ने दे दी है सबको धमकी। तो इसका इम्पैक्ट विप्रो में भी कैसे हो सकता है, बाकी कंपनियों में भी कैसे हो सकता है, वो मैंने आपको रिलेट करके बता दिया और आई थिंक आप समझ गए हो। और अगर यही बोलूँगा, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को हिट कीजिए। मिलते हैं फ्रेंड नए वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।